नादरीन, आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। 14 अगस्त 1947 को हमने ज़मीन का एक अलग टुकड़ा हासिल किया था, एक अलग मुल्क हासिल किया था, मगर आज तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। यानी मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, बहुत कुर्बानियाँ दी। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत सलाम जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इसके लिए ज़ोर लगाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है कि उनकी क़यादत में पाकिस्तानियों ने, उस दौर के मुसलमानों ने, इस खित्ते के तमाम लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत ज़ोर लगाया, बड़ी कोशिश की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अलग मुल्क दे दिया। हमें अलग मुल्क तो मिल गया, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहां हम अपने तरीके से रहते, जहां हम आज़ादी का सांस लेते, जहां हमारे ऊपर चीज़ें मुसल्लत ना की जाती। लेकिन बदकिस्मती से हम दायरों में घूमते रहे। अब 8 दहाइयाँ होने वाली हैं, हम दायरों के इस सफ़र से बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे पास एक मुल्क है, मगर हम हकीकी आज़ादी से महरूम हैं। पाकिस्तान में आने वाले तमाम अवामी रहनुमा या तो इस लड़ाई में मारे गए हकीकी आज़ादी के लिए, या फिर वो सरेंडर कर गए। मगर ये लड़ाई आज भी जारी है, और इस बार इस लड़ाई का आलम एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो हार मानने को तैयार नहीं है। उसे कैद तन्हाई और सलाखों के पीछे का अकेलापन अभी तक तोड़ नहीं पाया। वो डट कर खड़ा है, लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, इस उम्मीद पर कि एक दिन हर पाकिस्तानी जागेगा और अपने हिस्से का जोर लगाएगा। मुल्क पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो कब्जा है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। यानी अंग्रेज तो चले गए और उनसे तो हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन जो उनकी बाकियात रह गई उनसे हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के शुरू में ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। फिर कायद आज़म के बाद आने वाले तमाम लीडरों को निशाने इबरत बनाया या उन्हें अपनी बी टीम बनाया। आज भी यही चल रहा है। हर दौर में कोई ना कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है और हक के साथ खड़ा होता है, और बाकी लोग जो हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। और जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ या तो मारा गया, या निशाने इबरत बन गया, या फिर सरेंडर कर गया। हत्ता कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। अब जितना बड़ा ये मुल्क था उतना रहा नहीं, आधा मुल्क टूट कर अलग हो गया। लेकिन आज जिस आदमी के हाथ में हकीकी आज़ादी का आलम है, जो ये लड़ाई लड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी ये लड़ाई जीत जाएं। आज नहीं तो कल पाकिस्तानी जीतेंगे। अवाम के वोटों से हुकूमतें बनेंगी इस मुल्क में, फैसले अवाम की मर्जी के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, यानी सबके लिए कानून एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जज का बेटा अगर 2 खवातीन को दिन दिहाड़े कत्ल कर दे तो वो जमानत में बाहर आ जाए, और एक आम सी लड़की जो है, वो लोगों की मदद करने वाली लड़की, वो अगर एक ट्वीट कर दे तो उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ये नहीं होगा। जब पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद होगा तो फैसले सबके लिए एक तरह से होंगे, इजहार राय की आज़ादी होगी, सब पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बुनियादी इंसानी हुकूक मिलेंगे, अदली और पार्लिमान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी। आज ये अलम कायद आज़म के बाद आने वाले रहनुमाओं के हाथों से गुजरता हुआ अब बिलाखिर इमरान खान साहब के हाथ में है, और वो उसे गुज़िश्ता कई सालों से गिरने नहीं दे रहा। इमरान खान ने अलम थामा हुआ है। जहाँ मैं पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आपको जश्न आज़ादी मुबारक, वहीं मैं हर उस मुजाहिद को सलाम पेश करूँगा जो पाकिस्तान बनने से पहले और आज के दिन तक आज़ादी से लेकर हकीकी आज़ादी तक इस लड़ाई का हिस्सा रहा। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तकारीब हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। उम्मत की जो सियासी जमातें हैं वो इस कदर बेबस हैं कि जश्न आज़ादी की तकारीब में मैंने उनकी एक और तरह की बेबसी देखी। वो बेचारे कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, और वीडियो लगाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा या रंग बीच में नज़र ना आ जाए। हत्ता कि कोशिश करते हैं कि जितना दूर से हो सके वहाँ से शॉट लें ताकि लोग भी ज़्यादा नज़र आएँ और तहरीक इंसाफ का कोई झंडा भी नज़र ना आए, और उसको अपने खाते में डाल लेते हैं। यानी बहुत बड़े बड़े अवामी इज्तिमात हुए, हर साल होते हैं, लोग निकलते हैं, लेकिन सियासी जमातें इतनी बेबस हो गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे, MQM और बाकी जमातें भी, कि लोग तो इनके लिए निकलते नहीं हैं। तो जहाँ पे लोग किसी और काम के लिए निकलते हैं वो दिखाते हैं, जनाब ये देखें लोग बाहर निकल आए, ये देखें लोग कितने खुश हैं, ये देखें जी लोग हमारे लिए निकले। आपके लिए नहीं निकले, ये लोग हर साल निकलते हैं। कोई कॉन्सर्ट करवा देते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम, वहां पे लोग निकल आते हैं, कहते हैं देखो जी लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल आए, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। वो 25 करोड़ का मुल्क है,
अगर कहीं पे 5-7 हज़ार बंदा बाहर आ जाता है किसी कॉन्सर्ट पे या किसी और प्रोग्राम में, तो इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। और अव्वल तो ये लोग इन हुक्मरानों के लिए निकलते ही नहीं, अगर निकलते तो ये लोगों के बीच में जाते। आप देखें ना, सुहेल आफरीदी निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और अवाम के बीच में खुलेआम गए। लोग उनके हक में नारे लगा रहे थे, लोग उनके साथ मिल रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा रहे थे। और ये मनाजिर पाकिस्तान पूरे के अंदर से हमें दिखाई दिए, लाहौर में, कराची में, सिंध में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। खैबर पख्तूनख्वा की तो बात ही छोड़ दें, वहाँ तो हुकूमत है PTI की। बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी खुद निकले। सुहेल आफरीदी जो है वो टॉरस मॉल के करीब गए, डी चौक में भी गए, बड़ी तादाद में नौजवान वहाँ पे इकट्ठे हो गए। वो मनाजिर आप देखें, हज़ारों नौजवान वहाँ पे इकट्ठे हो गए, फौरी तौर पे वहाँ पहुँच गए जहाँ पे सुहेल आफरीदी था, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। तो अगर सुहेल आफरीदी ऐसे नौजवानों के बीच में जा सकता है, उसे खतरा नहीं है, तो मरियम नवाज, मुराद अली शाह, ये सरफराज बुगटी, ये बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते? शहबाज शरीफ को चाहिए वो चला जाए पब्लिक के बीच में इस तरीके से, या वो अता तारड़ बहुत शौक है उसको, वो चला जाए पब्लिक के बीच में ऐसे, या तलाल चौधरी या बाकी लोग ये जाए ना पब्लिक के बीच में, राणा सनाउल्लाह इसी तरह जाए। इन्हें तो बेचारों को इनडोर प्रोग्राम करने पड़ते हैं, बंद दरवाजों के पीछे, कैप्टिव एनवायरनमेंट के अंदर। यानी ये करते ही हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी करते हैं, सिक्योरिटी खड़ी करके गाड़ियों का रुख मोड़ देते हैं, इस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरेगा। फिर अपना सेलेक्टिव क्राउड इकट्ठा करते हैं, वहां पे जाके अपना प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि इन्होंने अभी एक इफ्तिताह किया है, मार्का हक के मामले में कोई यादगार बनाई है, वहां पे इफ्तिताह किया। और वहां मुकाबला पता किस चीज का, वजीर आजम के और सदर के बीच में, कि फील्ड मार्शल की ज्यादा अच्छी तारीफें कौन करता है। लगा के इन्होंने जूते पॉलिश किए दोनों ने। सदर और वजीर आजम में मुकाबला था, ये जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, यहां पे सदर और वजीर आजम में मुकाबला ये था कि एक सरकारी मुलाजिम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसकी ज्यादा तारीफें कौन करता है। यानी खुले अवाम के बीच में जो है ना, वो खुलेआम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए और कोई भी नहीं आया। अच्छा, जहां पे लोग निकले ना, वो या तो पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे या इमरान खान के नारे लगा रहे थे। एक तरफ जो मुस्तरद शुदा शक्लें हैं वो लाइव ट्रांसमिशन में फील्ड मार्शल की खुशामद कर रही थी, तो दूसरी तरफ अवाम सिर्फ अपने मकबूल लीडर इमरान खान के नारे लगा रही थी। जरदारी साहब ने कहा जी कि ट्रंप कहता है कि हमारा फील्ड मार्शल है। नहीं नहीं, ये हमारा फील्ड मार्शल है। आप अंदाजा करें ये क्या, ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि ये अमेरिका का फील्ड मार्शल है। ट्रंप किसी और तरह कहता है, माई फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल है, मेरी बात मानता है, मेरे मुताबिक चलता है, यानी मेरे से कभी भी हुक्मदूली नहीं करता, मेरे मुताबिक चलता है। तो अमेरिका तो बहुत प्यार करता था ज़ियाउल हक से भी, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवा दी थी। तो उसके बारे में क्या ख्याल है जरदारी साहब का या उनके ख़ानदान का? मामला ये कि अमेरिका की खुशामद करना या अमेरिका को पसंद आ जाना इस बात की दलील नहीं है कि ये आदमी पाकिस्तानियों को भी पसंद आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में अपना बड़ा हिस्सा निकाल लेता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ज़ेरे तसल्लुत रहा है बड़े लंबे अरसे से। तो जरदारी साहब ने काफ़ी गेम उठाई। तो ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि आवर फील्ड मार्शल, के हमारा फील्ड मार्शल है, अमेरिका का फील्ड मार्शल है, उसने कभी नहीं कहा। वो कहता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, अपना ज़ाती वो कहता है। तो जो बर्बादी के जिम्मेदार दोनों ख़ानदान हैं, वो अपने वफादारों के साथ और अपने मालिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ एक तकरीब में थे, जिसके लिए सारा इलाका बंद किया हुआ था। उसके लिए लोगों ने बड़ा लिखा भी है सोशल मीडिया के ऊपर कि पूरा का पूरा एरिया बंद कर दिया गया और सिर्फ एक सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को वहाँ पे बुलाया गया। बाकी जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनमें से किसी वज़ीर आला को वहाँ पे मदऊ नहीं किया गया। वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल साथ पहलू में खड़ी थी, तो और किसी को ये मौका नहीं दिया गया कि वो आए और आकर इस तकरीब के अंदर शामिल हो जाएं। मेरे ख्याल में शायद किसी और को दावत भी नहीं दी गई होगी। तो मरियम नवाज़ साहब, आपको पता है, क्योंकि शरीफ ख़ानदान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बहुत करीब है आपस में, तो शरीफ ख़ानदान के लिए हमेशा गुंजाइश निकाल कर रखते हैं। लिबर्टी चौक में ज़हीम लगारी साहब गए, उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाई और वो वीडियो में देख रहा था कि वहाँ पे कायदे आज़म के इक्का दुक्का पोस्टर थे। जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका सबसे बड़ा एहसान है, उसकी इक्का दुक्का तस्वीरें, और मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल की, इनकी सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई हैं, हर जगह पे तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्होंने पिछले साल भी यही किया था, ये इस साल भी यही कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने प्रोटेस्ट किया था, यार कायदे आज़म की फ़ोटोज़ तो लगा दें भाई, ये कायदे आज़म का फ़ोटो लगाए ना, कौम कायदे आज़म को मानती है। आपको तो कभी वोट देना या नहीं देना, फील्ड मार्शल खुद तो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उनकी फ़ोटो आप लगा रहे हैं, लेकिन कायदे आज़म का फ़ोटो तो लगाए ना भाई।
जिसने कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, जिसने ख्वाब देखा, अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक, उनका फ़ोटो एक भी नहीं है, उनका फ़ोटो लगाया ही नहीं। पाकिस्तान पता है कितना आज़ाद है? मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान बस इतना ही आज़ाद है कि कायम अली शाह की बेटी को जो एक्सटेंशन दी गई कि 3 साल मजीद इसको नौकरी दे दी जाए, आखिरी दिन जब नौकरी ख़त्म हो रही थी तो 3 साल की और नौकरी और मुराद वगैरह सारा कुछ मिल गया। तो इस पे जो प्रोफेसर मुतासिर हुए, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें फील्ड मार्शल को लेटर लिखा। अंदाज़ा करें आप, यानी फील्ड मार्शल का एजुकेशन से क्या लेना, इन मामलात से क्या लेना। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का सारा निज़ाम यह जानता है कि अगर कोई ताकतवर आदमी है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, जो पाकिस्तान में अन्नदाता बना हुआ है, तो वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, सदर से सबसे ज़्यादा इख्तियारात आर्मी चीफ के पास होते हैं। हालांकि वो एक सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम के पास जब इतने सारे इख्तियारात आ जाते हैं, इतनी फैसला करने की पावर आ जाती है, तो क्योंकि सरकारी मुलाजिम का एक माइंड सेट होता है कि वो अपनी कुर्सी से बाहर नहीं सोचता, वो अपनी कुर्सी तक उसकी सोच महदूद रहती है, वो वहाँ बैठना चाहता है लंबे अरसे के लिए, तो वो तमाम चीज़ों को अपनी कुर्सी के गिर्द घुमाता है। वो पाकिस्तान का, मुमलिकत का, बाकी चीज़ों का वो बड़े पैमाने पे नहीं सोचता। वो ऐसा नहीं सोचता कि ये करने से ये हो जाएगा, वो उसकी बड़ी महदूद सोच होती है। सरकारी मुलाजिम की सोच कभी भी किसी सियासी रहनुमा से मुकाबला कर ही नहीं सकती। नादरीन, ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये कुछ दावे सामने आ रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, क्योंकि मईशत के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए थे। ये फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट है, और नादरीन ये स्टेटमेंट है 3 साल पहले का, 10 जुलाई 2023 का स्टेटमेंट है। पीर वाले दिन ये छपा था 10 जुलाई 2023 को। खबर ये थी कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी, मायूसी की बातें, प्रोपेगेंडा हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर। अब सियासतदानों की, हुक्मरानों की मईशत ठीक हो गई होगी, फील्ड मार्शल के लिए तो बहुत अच्छा हालात हैं, यानी उनके तो सारी उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। क्योंकि देखें ना, उनको तो मिल गई एक्सटेंशन भी और इस्तिस्ना भी, ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा भी मिल गया, तो उनके लिए तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान की मईशत क्या बेहतर हुई? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बेहतर नहीं हुई। हाँ, जजों की मईशत हाल ही में बेहतर हुई है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी तनख्वाहों में 4 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, और जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी तनख्वाहों में 1,10,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मैं तो कहता हूं 10-10 लाख और इजाफा करें, लेकिन खुदा के लिए इंसाफ तो फराहम करें ना, लोगों को इंसाफ तो मिले। जजेस इंसाफ दे नहीं रहे, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हुए सिस्टम को मौत बढ़ती है, लेकिन जजों की तनख्वाहें सिस्टम इसलिए बढ़ा देता है कि जजों से अपने काम निकलवाने होते हैं, और इसीलिए आईनी अदालत तर्ज की अदालतें भी बनाई गई हैं। तो नादरीन, सारे दावे धड़े रह गए। ये मैंने आपको फील्ड मार्शल का दावा सुनाया। अब जरा ये आप देखें कि इसहाक डार ने क्या कहा था। इसहाक डार ने कहा था कि हफ्तों में नहीं, दिनों में, यानी जब इसहाक डार को लाया गया था एयरफोर्स 1 के तैयारे में बिठाकर बड़े प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में वापस लाया गया था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, तो इसहाक डार ने आकर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा था कि हफ्तों में नहीं, दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा और इस महंगाई में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। ना अब तक महंगाई कम हुई, ना अब तक डॉलर नीचे आया। शहबाज शरीफ ने बड़े दावे किए, लेकिन वो झूठ बोलने की उनको आदत है। ये पूरा खानदान, शरीफ खानदान, कोई भी दावा करे वो तो अब सुनाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि इस खानदान के मुंह को झूठ की बीमारी लगी हुई है। ये बोलते ही झूठ है, ये सच बोलते ही नहीं है। तो डार ने भी झूठ बोला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कुछ कहा वो भी झूठा साबित हुआ। सच तो साबित नहीं हुआ, कोई मामला बेहतर नहीं हुए। उल्टा ये हो गया, पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत कम हो गई, पाकिस्तान के कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बढ़ाई है। कीमतें भी चीज़ों की बहुत बढ़ा दी, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी उसके बाद, जब बड़े बड़े दावे करके ये लोग आए थे। अब नाजरीन, एक और ख़बर है, और ये लाहौर से बड़ी अफसोसनाक खबर है। जश्न आज़ादी से एक दिन पहले लाहौर में पुलिस वालों के ऊपर 2 कातिलाना हमले हुए। एक हमले में 2 पुलिस वाले कत्ल हो गए, और ये बदामी बाग में कत्ल हुए। जबकि दूसरे हमले में ये जो तहरीक लब्बैक वालों का एक सेक्रेटेरिएट है मुल्तान रोड पे, यतीम खाने के पास, वहाँ पे पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। अब इतला आ रही है कि हारिस सलीम नामी एक जो पुलिस एहलकार था वहाँ पे वो शहीद हो गया। तो 2 या 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 5 के ऊपर अटैक हुआ है, और इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की एक ऐसे शख्स ने जिसके भाई को पुलिस मुकाबले में मारा गया था। जमातुल अहरार कहा जाता है कि शायद उससे ताल्लुक़ है। और फौरी तौर पे पुलिस ने CCTV फुटेज भी जारी कर दी है इन वाक़यात की।
सवाल यह पैदा होता है कि यहां पे मुल्जिमान पकड़े ही नहीं गए और पुलिस वाले कत्ल हो गए, उन्हें गोलियां लग गईं, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। यही रावलपिंडी के अंदर मोहम्मद हारिस, जिसको मार दिया गया मौके पर और कुछ बाकी भी नहीं बचा, कोई पुलिस वाला कत्ल नहीं हुआ, जो जख्मी हुआ वो भी नहीं दिखाया गया, बताया नहीं गया, लेकिन उसकी सीसीटीवी फुटेज अभी तक जारी नहीं की गई। सवाल यह पैदा होता है कि इन वाकयात जो ज़्यादा हसास हैं, जहाँ पे पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, जहाँ पे ज़्यादा फुटेज छुपाने की ज़रूरत थी, अगर छुपानी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो यहाँ पे जारी कर दी। रावलपिंडी में जहाँ सारा काम ही मुकम्मल हो गया है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज अभी तक जारी क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये फुटेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैग किया गया है इस इंसिडेंट के साथ। असेंबली में जाएं, वहाँ पे खड़े होकर फुटेज मांगें, हर जगह पे जाएं, वहाँ पे जाके जोर लगाएं, कोशिश करें कि इसकी फुटेज निकलवाई जाए और इसकी फुटेज निकाल के देखें कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का